तो आगे पूरा वीडियो दिखाया गया है कि किस तरीके से प्रियंका भारती बीजेपी के प्रवक्ता को धूल चटा रही हैं। जी हाँ, खुलेआम डिबेट पे पूछ ली कि भाई साहब आपको वंदे मातरम आता है तो आप सुनाइए यहाँ पे 4 लाइन। उसके बाद से बीजेपी के प्रवक्ता लाइव डिबेट छोड़ के भाग गए। उसके बाद से फिर कुछ देर बाद आए और फिर वंदे मातरम सुनाए, और फिर उसके बाद से जैसा प्रियंका भारती ने उनका धुलाई किया वो देखने वाला था। मैं चाहूंगा कि वो मंजर आप खुद अपने आंखों से देखिए कि किस तरीके से प्रियंका भारती ने बीजेपी के प्रवक्ता को बिना साबुन लगाए जबरदस्त धोया है। पहले आप उनका पूरा बयान सुन लीजिए, फिर उसके बाद की बातें करते हैं। हाँ, ये थे वो बीजेपी के प्रवक्ता जिनका जबरदस्त धुलाई हुआ है, जो कैमरा बंद करके 5 मिनट बाद लाइव डिबेट पे फिर से जुड़े हैं, वंदे मातरम याद करके आए हैं। अगर आपने भी ये पूरा वीडियो देखा होगा तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि किस तरीके से वो डिबेट छोड़ के भागे थे और वापस आए तो रट्टा मार के आए थे। खुलेआम दिख रहा था, क्योंकि जितना स्मूथली वो पढ़ रहे थे ऐसा लग रहा था कि हाँ सच में रिसेंट में ही याद किए हैं अभी जस्ट जा करके। और उसके बाद से प्रियंका भारती ने पूरे डिबेट में उनका मजा लिया है, और कहीं ना कहीं मीडिया के लोग भी इसमें साथ दे रहे थे। जो डिबेट करा रहे थे वो भी बीजेपी के ही प्रवक्ता के सपोर्ट में थे, और ऐसा कोई नया बात नहीं है। किसी भी मीडिया हाउस में चले जाइए, वहाँ के जो डिबेट कराने वाले एंकर होते हैं वो बीजेपी के ही सपोर्टरों के सपोर्ट में होते हैं, या फिर कहें तो बीजेपी के प्रवक्ताओं के ही सपोर्ट में होते हैं। और कभी कभी तो प्रवक्ता न भी रहे तो भी बीजेपी के सपोर्ट में अकेले ही विपक्ष पार्टी से लड़ने लगते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। अगर यहाँ पे अंजना ओम कश्यप होती तो बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वही लड़ लेती बीजेपी की तरफ से। लेकिन खैर यहाँ पे जो एंकर थे वो थोड़ा ही सपोर्ट में थे, इसीलिए प्रियंका भारती को बोलने का मौका मिला, और प्रियंका भारती ने बीजेपी के प्रवक्ता को ऐसा धूल चटाया जिसे देखने के बाद से हर किसी को लग रहा है कि भाई सच में ये लोग बिना पढ़े लिखे वाले पार्टी के लोग हैं। इनके पार्टी में ऊपर से लेके नीचे तक 90% अनपढ़ लोग ही बैठे हैं, और इसी अनपढ़ता को छुपाने के लिए ये लोग पहले ही विपक्ष से कह देते हैं कि आप लोग वंदे मातरम सुनाइए, क्योंकि इनको खुद तो पता नहीं है। लेकिन विपक्ष भी अब समझदार हो चुका है, वो भी बोलता है कि पहले तुम लोग सुनाओ कि तुम लोगों को आता है कि नहीं आता है, और फिर इस क्वेश्चन को देखते ही ये लोग भाग जाते हैं, क्योंकि इनको नहीं पता है भाई, इनको वंदे मातरम राष्ट्रगान कुछ नहीं पता। ये लोग खुद चोर आदमी हैं, इसीलिए दूसरों पे चोरी का आरोप लगाते हैं कि सामने वाला भी चोर है, कि इन पे सवाल ना आए कि भाई हम भी चोरी किए हैं। और यही अब तक चल रहा था बीजेपी की तरफ से, लेकिन अब विपक्ष भी सीधा निशाना साध रहा है कि पहले तुम ये चीज़ करके दिखाओ, और वहाँ पे लोग फेल हो जा रहे हैं, जैसे कि आज भी हुए, बहुत सारी जगहों पे हो रहे हैं। यहाँ तक 15 अगस्त के दिन देखा गया था कि बीजेपी के कुछ जगह कार्यालयों पे बीजेपी के झंडा फहराया गया, वहाँ पे तिरंगा नहीं फहराया गया, और ये लोग देशभक्ति का प्रूफ मांग रहे हैं विपक्ष से। आप सोच सकते हैं कि कितना गिरा हुआ हरकत है। लेकिन आपको क्या लगता है? अपना राय